इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश नॉवल ए टेल ऑफ टू सिटीज के बारे में, जिसे लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। ये नॉवल 18वीं सदी के फ्रांस और इंग्लैंड की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, जहां क्रांति, सामाजिक असमानता और मानव भावनाओं की गहराई एक साथ दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं ए टेल ऑफ टू सिटीज का डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग समरी। पेरिस और लंदन दो ऐसे शहर थे जो इतिहास की सबसे बड़ी उलझनों और संघर्षों के बीच खड़े थे। 1775 के समय में फ्रांस सामाजिक और राजनीतिक अशांति के गर्त में फंसा हुआ था, जबकि इंग्लैंड शांत और व्यवस्थित सा नजर आता था। कहानी शुरू होती है लंदन के एक शांत इलाके से, जहां मिस्टर चार्ल्स डार्ने नाम का एक युवा और सज्जन व्यक्ति न्याय और ईमानदारी का प्रतीक था। वह एक फ्रांसीसी कुलीन परिवार से था, लेकिन उसने अपने परिवार की क्रूरता और अत्याचार को देखकर इंग्लैंड आना और वहां जीवन बनाना चुना। उसी समय लंदन में डॉ मैनेट रहते थे, जिनकी एक अनोखी आदत थी। वह बार बार कहते रहते थे, मैं पागल नहीं हूं, मैं बस बहुत सोचता हूं। डॉ मैनेट का परिवार फ्रांस से संबंधित था और वह अपनी बेटी लुसी के लिए चिंतित रहते थे, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। लुसी एक खूबसूरत, समझदार और दयालु लड़की थी, जो अपने पिता के जीवन और दुखों को हमेशा प्राथमिकता देती थी। लंदन और पेरिस के बीच एक और महत्वपूर्ण किरदार था, डार्ने की पतिव्रता प्रेमिका लुसी के दोस्त और संरक्षक मिस्टर सिडनी कार्टन। कार्टन का जीवन शराब और निराशा में बीत रहा था। उसका व्यक्तित्व क्रूर और कटु था, लेकिन भीतर उसका दिल बहुत संवेदनशील था। वह लुसी से प्यार करता था, लेकिन अपनी कमजोरियों और खुद की नाकामी के कारण उसे कभी प्रकट नहीं कर पाया। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब डार्ने को फ्रांस में क्रांति के दौरान पकड़ लिया जाता है। फ्रांसीसी आम जनता, जो वर्षों से उत्पीड़न और अत्याचार सह रही थी, अब अपने गुस्से और हिंसा के साथ क्रांति कर रही थी। पेरिस की सड़कों पर लाल और काले झंडे लहराते हैं। क्रांतिकारी गोरिल्ला तुल्य लोग अपने अधिकारों के लिए चिल्लाते हैं और शहर में डर और आशंका की एक अनजान हवा फैल चुकी है। डार्ने, जो अपने पुराने परिवार के लिए जिम्मेदार था, अब उस हिंसा का सामना करता है। लुसी अपनी सादगी और साहस के साथ डार्ने को बचाने की कोशिश करती है। वह लंदन से पेरिस आती है और डॉ मैनेट की मदद से डार्ने को जेल में सुरक्षित रखने की योजना बनाती है। जेल की दीवारें न केवल पत्थर और लोहे की थीं, बल्कि पीड़ा और डर की कहानियां भी उनमें बसी हुई थीं। डार्ने हर दिन क्रांति की भयावहता और मौत की संभावना के डर में जीता था। इस बीच सिडनी कार्टन अपनी पूरी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। उसने तय किया कि अगर लुसी और डार्ने का जीवन बचाना है तो उसे स्वयं बलिदान देना होगा। कार्टन, जिसने पहले कभी अपनी जिंदगी में कोई स्थायी मूल्य नहीं पाया था, अब अपने प्रेम और मित्रता की वजह से महान बनता है। वह जेल में डार्ने के स्थान पर खुद को समर्पित कर देता है और गिलोटिन के सामने अपने जीवन का अंतिम बलिदान देता है। उसका यह अंतिम कदम उसकी आत्मा की शुद्धि का प्रतीक बन जाता है। डार्ने, लुसी और उनके परिवार के लिए यह अद्भुत मोड़ था। उन्होंने सच्चाई, साहस और प्रेम के बल से न केवल जीवन बचाया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की गहराई को भी महसूस किया। फ्रांसीसी क्रांति का भय और आतंक अब उनके पीछे छूट गया था, लेकिन कार्टन की याद हमेशा उनके दिल में एक प्रेरणा के रूप में बसी रही। कहानी का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह केवल युद्ध और क्रांति की कहानी नहीं है। यह मानवीय भावनाओं, त्याग, प्रेम और पहचान की गहरी कहानी है। कैसे एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दुख और नाकामियों के बावजूद महान कार्य कर सकता है। कैसे समाज के उत्पीड़न और अत्याचार के बीच इंसान अपनी संवेदनशीलता और साहस के साथ न्याय कर सकता है। यही अ टेल ऑफ टू सिटीज की असली खूबसूरती है।